आइए सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे और कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ लिखना न भूले। कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिवजी से पार्वती जी ने पूछा कि हे महेश्वर, आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वो ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार, अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फल दायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रैलोक्य के अधीश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। शिवजी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ, क्योंकि आप मेरी प्रेयसी हो, अतः मैं आपसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार ताराओं में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों एवं वेदों का सर्वस्व उसी प्राचीन व्रत का मैं आपसे कथन करता हूँ। पूर्व काल में जिस व्रत को आपने किया था, उसी के प्रभाव से आप मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया। प्रेयसी होने के कारण ही मैं आपसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को आपने हिमालय पर्वत पर किया था, उन सभी पूर्व वृतांतों का मैं आपसे वर्णन करूंगा। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृतांत को मैं आपके मुख कमल से सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर आपने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि आपने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबा कर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में आपने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में आपने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। आपके पिता आपकी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन आपकी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी आपके घर पधारे। आपके पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे दुख ही दूर हो गए। खुश होकर वे बोले, श्री माँ, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। आपके पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे आपके ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब आपके कान में पड़ी तो आपके दुख का ठिकाना न रहा। आपकी एक सखी ने आपकी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उन्होंने आपसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब आपने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिवशंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। आपकी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उन्होंने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति के रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एकनिष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं आपको घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ आपके पिता आपको खोज भी न पाएं। वहाँ आप साधना में लीन हो जाना।
मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। आपने ऐसा ही किया। आपके पिता आपको घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि आप कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से आपकी खोज शुरू करवा दी। इधर आपकी खोज होती रही और उधर आप अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थीं। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन आपने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। आपकी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं तुरंत आपके समक्ष जा पहुंचा और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर आपने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही आपने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज आपको खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और आपके इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछे। उस समय आपकी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आपने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। क्योंकि आप विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। आपके पिताजी मान गए और आपको घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को आपने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा आपसे विवाह हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एकनिष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट करिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी वीडियो आती रहती है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।